अपने शरीर में छिपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए नाजी अधिकारी ने मैग्नेटो से कहा कि वह 3 सेकंड के अंदर टेबल पर रखे सिक्के को हिलाए, वरना वह उसकी मां को गोली मार देगा। हालांकि छोटा लड़का पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन टेबल का सिक्का बिल्कुल भी नहीं हिलता। काउंटडाउन खत्म होते ही नाजी अधिकारी बिना झिझक ट्रिगर दबा देता है। अपनी मां की मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर मैग्नेटो का गुस्सा फूट पड़ता है। उसने टेबल पर रखी घंटी को टेढ़ा मुड़ाकर तोड़ दिया। नाजी अधिकारी इस दृश्य से बेहद उत्साहित हो जाता है और मैग्नेटो के बदले की कोशिशों को देखकर उसे और उकसाता है। मगर अपनी शक्तियों पर पूरा नियंत्रण न होने की वजह से मैग्नेटो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। गुस्से में उसने पास खड़े 2 हेलमेट वाले सैनिकों पर गुस्सा निकाला और पल भर में उनके सिर चकनाचूर कर दिए। गुस्सा मानो मैग्नेटो की शक्तियों की चाबी बन चुका था। उसकी दहाड़ के साथ साथ पूरे कमरे में धातु के सामान बेकाबू होकर उड़ने लगे। नाजी अधिकारी यह देखकर रोमांचित हो जाता है और उसी सिक्के को तोहफे के रूप में मैग्नेटो को देता है। पर उसे क्या पता था कि यही सिक्का एक दिन उसकी जान ले लेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाजी अधिकारी गायब हो गया। मैग्नेटो अपनी मां की मौत का बदला लेने की आग में बड़ा हुआ। 18 सालों तक उसने अपनी शक्तियों पर कड़ी मेहनत की ताकि एक दिन ब्लैक किंग को अपने हाथों से मार सके। कुछ समय बाद उसे पता चला कि एक नाजी सैनिक जिसने ब्लैक किंग के साथ मिलकर काम किया था जिंदा है। मैग्नेटो ने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन सैनिक ने उसकी बाह पर बने यहूदी नंबर को देखकर शक कर लिया और छुरा निकाल लिया। लेकिन वो मैग्नेटो के सामने टिक नहीं सका। चंद पलों में ही उसने जान गंवा दी। मैग्नेटो ने उससे ब्लैक किंग के बारे में अहम जानकारी हासिल की और फिर उसे भी मार डाला। उधर ब्लैक किंग तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने की साजिश कर रहा था। उसने कर्नल हेनरी को हेलफायर क्लब बुलाया और कोशिश की कि वह तुर्की में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करने पर सहमति दे। कर्नल हेनरी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन ब्लैक किंग ने हार नहीं मानी। उसने रिपटाइड को बुलाया, जिसने अपनी शक्तियों से तूफान खड़ा कर कर्नल को हवा में उड़ा दिया। फिर व्हाइट क्वीन एम्मा फ्रॉस्ट ने अपनी टेलीपैथिक शक्तियों से कोलोनल के दिमाग में डर पैदा किया। उसकी दूसरी शक्ति हीरे जैसी बॉडी उसे मानसिक हमलों से बचा सकती थी। कर्नल हेनरी ने मजबूरी में ब्लैक किंग की बात मान ली, लेकिन CIA एजेंट मोयरा मैकटैगर्ट और एजेंट रॉस ये सब देख रहे थे। रॉस ने यह खबर तुरंत अपने अधिकारियों को दी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ क्योंकि कर्नल हेनरी तो उसी वक्त बैठक में मौजूद था। असल में अजाजेल रेड डीमन ने अपनी टेलीपोर्टिंग क्षमता से उसे वहां पहुंचा दिया था ताकि वो मतदान में हिस्सा ले सके। काम पूरा होते ही कर्नल हेनरी ने ब्लैक किंग से पैसे लेकर भागने की योजना बनाई, लेकिन ब्लैक किंग ने खुद ही उसका हैंड ग्रेनेड खींच लिया और उसका विस्फोट अपने शरीर में समाहित कर लिया। यही ऊर्जा उसकी अमरता और शक्ति का स्रोत थी। उधर एजेंट रॉस ने यकीन दिलाने के लिए प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर से मदद मांगी। प्रोफेसर ने उसकी यादों को पढ़ा और तुरंत उसे सपोर्ट करने का फैसला किया। इसके बाद CIA और प्रोफेसर चार्ल्स ने मिलकर ब्लैक किंग के खिलाफ टीम बनाना शुरू किया। मैग्नेटो को कास्पार्टी नामक जहाज पर ब्लैक किंग की तस्वीर मिली। वो बदला लेने के लिए चुपके से जहाज पर चढ़ गया, लेकिन एम्मा फ्रॉस्ट ने टेलीपैथी से उसकी मौजूदगी का पता लगा लिया और उस पर मानसिक हमला कर दिया। मैग्नेटो की दर्दनाक यादें फिर से उभर आईं, लेकिन वह डटा रहा और उस पर चाकू फेंक दिया। तभी प्रोफेसर चार्ल्स और CIA के जवान आ पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई हरकत न करे। एम्मा ने हीरे की शक्ल ले ली, जिससे प्रोफेसर उसकी सोच नहीं पढ़ सके। रिपटाइड ने 2 बवंडर खड़े किए, जिससे पुलिस टीम ढेर हो गई। मैग्नेटो ने समंदर में गिरते हुए अपनी ताकत से जहाज के लोहे के एंकर को उठा लिया और जहाज पर हमला किया। ब्लैक किंग और एम्मा बचते हुए नीचे छिपे सबमरीन में घुस गए। मैग्नेटो ने सबमरीन को भी पकड़ लिया और पीछा करता रहा। उसे डूबने से बचाने के लिए प्रोफेसर चार्ल्स ने कूदकर उसकी सोच में दाखिल होकर उसे बचाया। यही दोस्ती की शुरुआत थी, जहां से एक्समैन की कहानी शुरू होती है। फिर सब लोग CIA के एक ठिकाने पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात बीस्ट हैंक से हुई। वह अपनी शक्तियों को छुपाकर जी रहा था, लेकिन अब उसे अपनापन महसूस हुआ। उसने प्रोफेसर चार्ल्स के लिए एक मशीन बनाई जो दिमाग की तरंगों को बढ़ाकर पूरी दुनिया में म्यूटेंट्स को खोज सकती थी। जैसे ही मशीन चालू हुई, दुनिया भर के म्यूटेंट्स प्रोफेसर को दिखने लगे। वो कुछ नाइट क्लब डांसर्स, कुछ कैब ड्राइवर्स, कुछ कैदी और कुछ टीनेजर्स थे। इनमें शामिल थे डार्विन, एक ब्लैक लड़का जो किसी भी वातावरण में खुद को ढाल सकता था। एंजल, एक डांसर जिसकी पीठ पर टैटू जैसे पंख थे और वो उड़ सकती थी। बैंशी, एक युवा लड़का जो आवाज की तरंगों से उड़ सकता था। हैवक, जो साइक्लॉप्स का भाई था लेकिन अपनी किरणों पर नियंत्रण नहीं था। इन सबको लेकर प्रोफेसर चार्ल्स ने मिशन शुरू किया। हालांकि वो सब बच्चे थे शरारती और नासमझ। जब CIA ने उन्हें मिशन पर भेजा, उन्होंने गलतियां की जिससे नुकसान हुआ। तब चार्ल्स और मैग्नेटो ने खुद मिशन हाथ में लिया। ब्लैक किंग ने अब नया प्लान बनाया। एम्मा फ्रॉस्ट को सोवियत अधिकारियों से बात करने भेजा। चार्ल्स और मैग्नेटो ने घुसकर उसे पकड़ने की कोशिश की। एम्मा ने फिर से हीरे की शक्ल लेकर मानसिक हमलों को रोका, लेकिन 2 ताकतवर पुरुषों के सामने वह ज्यादा देर नहीं टिक सकी। डायमंड रूप में मौजूद व्हाइट क्वीन अधिकतर शारीरिक हमलों को झेल सकती थी, लेकिन मैग्नेटो की लगातार धातु से जकड़ने वाली ताकत के आगे उसकी क्रिस्टल संरचना में आखिरकार दरारें पड़ गईं। मजबूरी में उसे अपना मानव रूप फिर से अपनाना पड़ा। चार्ल्स ने तुरंत मौके का फायदा उठाकर अपनी टेलीपैथिक शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे व्हाइट क्वीन के दिमाग में से एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली कि ब्लैक किंग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव को जानबूझकर बढ़ा रहा है ताकि एक परमाणु युद्ध छिड़ सके। इसका असली मकसद था उन साधारण मनुष्यों का सफाया करना जो म्यूटेशन नहीं झेल सकते और फिर परमाणु विकिरण से और ज्यादा म्यूटेंट तैयार कर दुनिया पर राज करना। लेकिन अफसोस, चार्ल्स और मैग्नेटो को यह सच्चाई थोड़ी देर से पता चली। इस बीच ब्लैक किंग अपने साथियों को लेकर CIA हेडक्वार्टर पर हमला कर चुका था। सभी सुरक्षा गार्डों की गोलियों और विस्फोटकों की ताकत को उसने चूस लिया और एक कदम आगे बढ़ते ही सारे गार्डों को बेरहमी से खत्म कर दिया। बाहर अजाजेल
रेड डीमन कत्लेआम में लग गया था। वो एक के बाद एक गार्ड को टेलीपोर्ट कर करके मौत के घाट उतार रहा था। वहीं रिपटाइड ने टॉर्नेडो बनाकर पूरे कैंप को तहस नहस कर डाला। इनका असली मकसद था चार्ल्स की नई बनाई गई म्यूटेंट टीम को मनाना कि वे भी इंसानों के खिलाफ उनके साथ जुड़ जाएं। एंजल, जो कि एक नाइट क्लब डांसर थी और अक्सर समाज द्वारा तिरस्कृत होती थी, जल्द ही ब्लैक किंग के साथ जाने को तैयार हो गई। लेकिन डार्विन, जो कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट था और किसी भी वातावरण में ढल सकता था, इस अन्याय को सह नहीं सका। उसने झूठा समर्पण दिखाया और अपनी शक्ति से एंजल को ढाल में ढक लिया। फिर हैवक को इशारा किया कि हमला करे, पर ब्लैक किंग पर ऐसा हमला बेअसर रहा। उसने सारी ऊर्जा को सोख लिया और उसे डार्विन के शरीर में भेज दिया। एंजल ने ठंडे चेहरे से सब देखा और बेचारी डार्विन का शरीर पल भर में भस्म हो गया। अब ब्लैक किंग म्यूटेंट सेना के दम पर सोवियत अधिकारियों को धमका रहा था कि वे क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करें। चार्ल्स जान गया कि अमेरिका और सोवियत संघ की जंग अब एकदम करीब है। उसने अपनी म्यूटेंट टीम को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। बीस्ट हैंक ने बैंशी के लिए एक खास सूट तैयार किया जिससे वो अपनी अल्ट्रासोनिक आवाजों से उड़ सके। हवॉक को एक खास चेस्ट गियर दिया गया जिससे उसकी एनर्जी बीम ज्यादा सटीक हो सके। कड़ी मेहनत के बाद बैंशी उड़ना सीख गया और हवॉक की बीम भी अब लक्ष्य को भेदने लगी। लेकिन सिर्फ एक ही म्यूटेंट था जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मैग्नेटो। चार्ल्स मानता था कि उसमें गुस्से से कहीं ज्यादा ताकत है, बस उसे अपनी भावनाओं में संतुलन खोजना होगा। फिर चार्ल्स ने मैग्नेटो की इजाजत से उसकी यादों को पढ़ा और उसे उसकी माँ की याद दिलाई। माँ की ममता और प्रेम की गर्माहट ने मैग्नेटो के दिल की नफरत को थोड़ी देर के लिए पिघला दिया। उसके चेहरे पर एक शार्क जैसी मुस्कान उभर आई। उधर हैंक अब भी अपने म्यूटेंट रूप से असंतुष्ट था। उसने मिस्टिक के बदलते डीएनए से एक सीरम तैयार किया जो ताकत को खत्म किए बिना इंसानी रूप लौटा सके। लेकिन मिस्टिक, जो अब मैग्नेटो की सोच से प्रभावित हो चुकी थी, मानती थी कि म्यूटेंट्स ही मानवता का अगला चरण है। उसने कहा, भले ही हम कल दुनिया बचा लें, लोग हमें अपनाएं या नहीं, तुम्हारे पैर और तुम्हारी नीली त्वचा ही तुम्हारी खूबसूरती है। ये सुनकर हैंक का दिल टूट गया और मिस्टिक पूरी तरह से मैग्नेटो के साथ हो गई। मैग्नेटो ने भी उसे समझाया कि अपना असली रूप अपनाने में ही असली शक्ति है। अगली सुबह चार्ल्स ने देखा कि हैंक गायब था। कमरा बिखरा पड़ा था, लेकिन वहाँ एक बैग था जिसमें सबके सूट रखे थे और संदेश था कि सब एयरपोर्ट पहुंचे। जब सब लोग पहुंचे तो उन्होंने एक बीस्ट को देखा। असल में हैंक ने रात को खुद पर वो सीरम लगा लिया था। शुरुआत में उसका पैर सामान्य हो गया था, लेकिन फिर वो उल्टा असर करने लगा। उसके पैरों पर नीले बाल उग आए और वो पूरी तरह एक जानवर बन गया। मिस्टिक ने उसे समझाया कि अपना सच्चा रूप ही सबसे ताकतवर होता है। अब सोवियत युद्धपोत क्यूबा पहुंचने वाले थे और अमेरिका रूस युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। तभी क्रेमलिन से आदेश आया और रूसी युद्धपोत लौट गए। लेकिन एक कार्गो शिप चेतावनी को नजरअंदाज करके अमेरिकी सीमा में घुसने लगी। चार्ल्स और टीम ने समय पर पहुंचकर देखा कि उस जहाज के सैनिकों को अजाजल ने गायब कर दिया था। परमाणु युद्ध को रोकने के लिए चार्ल्स ने एक रूसी अफसर को कंट्रोल कर उस जहाज को सीमा से बाहर ही तबाह करवा दिया। ब्लैक किंग जान गया कि चार्ल्स आसपास है, तो वह हेलमेट पहनकर टेलीपैथी से बचते हुए फिर से रेडिएशन से ताकत लेने के लिए कमरे में चला गया। लेकिन बैंशी की आवाजों से टीम को सबमरीन का पता चल गया। मैग्नेटो ने पूरी ताकत से उस सबमरीन को समंदर से बाहर खींच लिया, पर तभी रिपटाइड ने एक और बवंडर छोड़ा और हमला कर दिया। मैग्नेटो ने सबमरीन को तट की ओर फेंक दिया और फिर चार्ल्स को बचाने के लिए अपनी शक्ति से उसके शरीर को ढक लिया। चार्ल्स ने ब्लैक किंग के मन को पढ़ते हुए योजना बनाई कि मैग्नेटो उसका हेलमेट हटाए, तभी दिमागी हमला मुमकिन होगा। बाकी टीम ने भी उसे मौका देने के लिए पूरा दम लगा दिया। मैग्नेटो ने न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया, लेकिन ब्लैक किंग छुपा हुआ था एक ऐसे कमरे में जो टेलीपैथी से बचाव करता था। वो बाहर निकला और ऊर्जा से लबरेज हो चुका था। एक ही झटके में उसने मैग्नेटो को उड़ा दिया। चार्ल्स ने कांच की दरार से दोनों को महसूस किया, पर ब्लैक किंग का हेलमेट उसे रोक रहा था। उसने मैग्नेटो से कहा कि किसी भी तरह हेलमेट हटाओ। मैग्नेटो, जो ब्लैक किंग के आइडिया से सहमत था कि म्यूटेंट्स ही भविष्य हैं, फिर भी अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने दिखावा किया कि वो ब्लैक किंग की तरफ है, फिर वायर से उसका हेलमेट हटा लिया। काश ब्लैक किंग हेलमेट पर एक इलास्टिक बांध लेता तो शायद बच जाता। अब बहुत देर हो चुकी थी। मैग्नेटो ने खुद हेलमेट पहन लिया और चार्ल्स से कनेक्शन तोड़ दिया। फिर अपनी माँ की मौत वाला सिक्का निकाला और उसे सीधे ब्लैक किंग के दिमाग में घुमाकर मार डाला। उसकी लाश जमीन पर गिर गई। मैग्नेटो ने सभी म्यूटेंट्स से कहा कि इंसानों को माफ करना बेवकूफी है, क्योंकि अब इंसान ही उनके खिलाफ हो गए थे। वाकई अमेरिका और रूस दोनों देशों ने अब एक साथ होकर म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए दर्जनों मिसाइलें छोड़ दी। मैग्नेटो ने सबको हवा में रोक लिया और उन्हें वापस इंसानी जहाजों की तरफ मोड़ दिया। चार्ल्स ने रोकने की कोशिश की और समझाया कि शांति भी मुमकिन है, लेकिन मैग्नेटो टस से मस नहीं हुआ। तभी चार्ल्स ने खुद उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथापाई में रॉस की चलाई गोली से चार्ल्स को गोली लग गई और वह हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। मैग्नेटो ने उसे उठाकर बचाया, लेकिन उनके रास्ते अब अलग हो चुके थे। मैग्नेटो, मिस्टिक और ब्लैक किंग के बाकी लोग चले गए, जबकि चार्ल्स ने बाकी म्यूटेंट्स के साथ मिलकर एक्सेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स की नींव रखी, जहां इंसानों और म्यूटेंट्स के बीच शांति का सपना जिंदा रखा गया।